कौन सा अलंकार है? यम कम। तो कहते हैं सत्य अर्थे पृथकर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेने वा वृत्ति यमकम विनिगद्यते। कहते हैं यमकम विनिगद्यते, यमकम कथ्यते या कथयामि। तो कम अलंकारम यमकम कथयामि, किसको मैं किस अलंकार को यमक कहते हैं? तो कहते हैं सत्य अर्थे माने अर्थे सति, अर्थे सति पृथक अर्थाया, पृथक अर्थाया इत्युक्ते भिन्न अर्थाया, भिन्न अर्थ के स्वर व्यंजन संघाते, स्वर व्यंजन संघातस्य स्वर व्यंजन समूहस्य माने भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन के समूह को क्रमेण तेनैव वृत्ति, तेनैव क्रमेण माने जैसे पहला पद में रहेगा व्यंजन का क्रम, उसी वही क्रम दूसरे ही पद में होना चाहिए। तो ऐसे क्रम से जो आवृत्ति होता है, एक पद को जो दो बार आवृत्ति में एक पद को दूसरे बार कथन, तो उसको हम यमक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा था द्वयोरपि वर्ण संघातयो क्वचित सार्थकत्वम। यहाँ जो एक पद का आवृत्ति होगा दो बार, तो उसमें ऐसा होगा कि दोनों पद कहीं पर में सार्थक होगा। द्वयोरपि वर्ण संघातयो क्वचित सार्थकत्वम, कहीं पर दोनों ही वर्ण संघात को यानी दोनों पद को कहीं सार्थकत्व होगा माने सार्थकता होगी, और क्वचित निरर्थकत्व, कहीं पर में दोनों पद जो है निरर्थक हो सकता है। क्वचित एकस्य सार्थकत्व, कहीं पर दोनों पद में से एक सार्थक होगा एक निरर्थक होगा, अपरस्य निरर्थकत्व। ठीक है, अतएव लक्षणे उत्तम सत्यर्थे, इसी लक्षण में कहा गया सत्यर्थे पृथगर्थाया। ठीक है, तेनैव क्रमेण, तेनैव वृत्ति लिखा ना, तेनैव क्रमेण, क्रमेण तेनैव वृत्ति, तो उसी क्रम से होना चाहिए। तो इसमें दमो मोदः जो है इत्यादि विरुद्ध विषयत्व, तो दमो मोदः इत्यत्र यम का अलंकार न भविष्यति, यहाँ यमक अलंकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ दो मुँह है, वहाँ मोदः है, स्वरूपता तो एक है, दो मुँह उसमें पूर्व पद में भी है, इसमें भी मोदः है, लेकिन क्रम से क्रमतः भिन्न है, इसलिए यहाँ नहीं होगा। तो कहा एतच्च पद पाद्यादि वृत्तित्वेन प्रभुत्व